तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम मालम जब्बा की तरफ सफ़र कर रहे हैं और जब आप इस्लामाबाद से सवात की तरफ जाएंगे तो इन 3 टनल से पहले गुज़रना पड़ता है और इस मोटरवे और टनल की वजह से अब वहाँ तक रसाई बहुत आसान हो गई है। इस मोटरवे का फ़ेज़ 1 नौशहरा से लेकर ज़िला लोअर दीर में चकतरा तक फैला हुआ है, जो कि स्वाबी, मर्दान, मलकंड और सवात के अज़ला से गुज़रता है। ये तो बताना मैं भूल ही गया कि हम 7 दोस्तों ने फ़ैसला किया था कि मालम जब्बा और कलाम की तरफ चलें, तो अब मालम जब्बा की तरफ हम जा रहे हैं। सवात लारी अड्डा उतरने के बाद हमने गाड़ी बुक करवाई और उस टाइम रश बिल्कुल नहीं था। वहाँ पर हमने 2000 रुपये की गाड़ी करवा ली। अगर आप लोकल मालम जब्बा भी जाना चाहते हैं तो जौन से लारी अड्डे पे आप उतरेंगे वहाँ से आप कोई टैक्सी करवा के मालम जब्बे वाले लारी अड्डे पर आपको आना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको लोकल गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। अपनी गाड़ी करवाने का फ़ायदा ये होता है कि रास्ते में इस तरह की वाटरफॉल्स और बहुत सारे चश्मे आएंगे जहाँ पर रुक कर आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं और आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर सकता है। और मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप 4 या 5 इस तरह के इससे ज़्यादा लोग हैं तो फिर अपनी गाड़ी करवा लें। और सैदू शरीफ से मालम जब्बा का फ़ासला 40 किलोमीटर बनता है। रोड बहुत ही अच्छी है। आप जब सफ़र शुरू करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और मालम जब्बा आ भी जाएगा। तो लो जी, हम भी मालम जब्बा पहुंच गए हैं। मालम जब्बा स्की रिज़ॉर्ट से 1 किलोमीटर पहले ही नीचे सारे होटल हैं और ये 40 के करीब होटल हैं। तो आपको 2000-2500 से लेकर 20,000-30,000 तक के कमरे मिलेंगे और ये वेल फर्निश्ड है, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसलिए यहाँ पर आप कम से कम 1 दिन ज़रूर क़याम करें। इसलिए सबसे पहले फिर अब हम चेयर लिफ्ट में बैठने के लिए जा रहे हैं, तो इसकी टिकट 1000 रुपये है और अगर आप ज़िप लाइन के ज़रिए वापस आना चाहते हैं तो उसकी टिकट 3000 रुपये थी, लेकिन अब बढ़ के शायद 3500 हो गई है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी। सबसे पहले तो चेयर लिफ्ट है। अगर आप चेयर लिफ्ट पे नहीं बैठना चाहते तो 300 रुपया इसकी एंट्री फ़ीस है यहाँ तक आने के लिए, तो फिर आपको यहाँ पर आने देंगे। और अगर आप लिफ्ट पर बैठना है तो 1000 रुपये टिकट है। इसके अलावा वॉल क्लाइंबिंग और रोलर स्केटिंग की भी सहूलत यहाँ पर मौजूद है, जिस पे आप बैठकर ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हैं। और इसके अलावा ज़िप लाइन, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे यहाँ आकर। सर्दियों के मौसम में तो पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर आइस स्केटिंग के लिए आते हैं। इसके लिए आपसे 4000 रुपये फुल डे का चार्ज लेंगे और अगर आप चंद घंटों के लिए करना चाहते हैं तो उसकी अलग-अलग फ़ीस है। इस जगह की मलकियत का तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से ये स्की रिज़ॉर्ट कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। ये पिछले 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 मार्च 2022 तक बंद रहा है, लेकिन अब खुल गया है। इसलिए
आप अब यहाँ पर जाकर मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लें जी, ये सबसे ऊपरी जो मालम जब्बा का सबसे एंड पॉइंट है, वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ और ये 9200 फीट ऊंचा है और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की ठंडी हवाएं चलती हैं। पल भर में मौसम तब्दील हो जाता है और यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 माह तक बर्फ़ पड़ी रहती है। और अगर आप इसके ऊपर भी जाना चाहते हैं, इससे भी ऊपर, तो फिर आपको थोड़ी सी और हाइकिंग करनी पड़ेगी इन चोटियों को सर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की कैंटीन्स हैं, यहाँ पर आप पकोड़े और चिप्स या खाना वगैरह हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं आपको और रेट भी ठीक है। ले जी, यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद अब हम वापस आ रहे हैं लिफ्ट के ज़रिए ही और हमारे कुछ साथी पैदल वापस आए हैं, लेकिन पैदल आके उनका हुआ बहुत बुरा हाल है। इसलिए अगर तो आप में सकत है तो फिर ज़रूर आइएगा, वरना आपने लिफ्ट के पैसे तो खर्चे ही हैं, तो फिर इतनी तगोदो करने का क्या फ़ायदा। मालम जब्बा में जो भी लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं वो रुकते सैदो शरीफ सवात में है और सिर्फ मालम जब्बा चेयर लिफ्ट तक जाकर फिर वापस सवात आ जाते हैं। मेरा उनको मशवरा है कि आप एक रात इधर ज़रूर क़याम करें और यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इनमें से सबसे पहली ये पीसी होटल वाली यानी ये चेयर लिफ्ट वाली साइट और इससे आखिरी मकाम जहाँ पर आप लिफ्ट पर बैठकर जाते हैं, वहाँ पर बहुत ही सुकून, ताज़ा हवा और इसके बाद ग्रीन वैली जो कि जहाँ पर हमने बहुत सारी क्रिकेट खेली और ये भी बहुत अच्छा मकाम है। और तीसरी है ये आबशार वाटरफॉल। ये तीनों चीज़ें आप जब भी जाओ तो वहाँ पर ये ज़रूर देखें और ये वाकई ही देखने के लायक है। मैं आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ कि जब आप लोकल गाड़ी पर आएंगे तो फिर आपको चेयर लिफ्ट या पीसी होटल से 1 किलोमीटर नीचे जो होटल्स हैं वहाँ पर रुकना पड़ेगा अगर आप पीसी होटल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर वहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको यहाँ तो पैदल आना पड़ेगा या फिर होटल वालों की गाड़ी जो होती है वो बुक करवानी पड़ेगी, ये तीनों चीज़ें देखने के लिए। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फिर तो आप गाड़ी ज़रूर करवा लें, और अगर आप लड़के हैं पैदल चल सकते हैं तो फिर इतना सफ़र नहीं है, तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा कि पैदल ही चले, आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। क्योंकि यहीं से फिर हाइकिंग करते हुए नीचे 2 किलोमीटर आबशार है, तो वो भी काफ़ी कठिन रास्ता है। चेयर लिफ्ट का एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक का फासला तकरीबन 800 मीटर बनता है और मालम जब्बा में तमाम नेटवर्क के सिग्नल फुल आते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और जब आप आएँ यहाँ पे तो आप बड़ा इंजॉय करेंगे, जैसे ये भाई इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इनकी उनके साथ नहीं बनती तो इसलिए ये अकेले जा रहे हैं। चेयर लिफ्ट में सामने वालों के साथ थोड़ा थोड़ा सा तो मजाक होना चाहिए। और ये पीछे वही साहब जा रहे हैं जो रेलवे के मुलाजिम हैं, रेलवे से भाग के आए हुए हैं। को ये सामने पीसी होटल नज़र आ रहा है, ये पीसी होटल है, और ये मालम जब्बे का जहाँ पे बाज़ार है और ये सारा ये पॉइंट है, और वो पीछे जो है ये पीछे सारा आपको मैंगोरा स्वाद नज़र आएगा, मैंगोरा स्वाद। और आपको यहाँ पे अगर सही नज़ारे करने हो तो रात को आपको लाइटिंग बहुत नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ आबादी एक्सीडेंटली बहुत ज़्यादा है। और ये हम 2808 मीटर बुलंद पे हैं
और ये ग्रीन वैली है। ग्रीन वैली पे इस टाइम मैच हो रहा है 8 बार का, और मैं जब जहाँ पे जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्रिकेट खेलनी हो तो यही एक मैदान है। ले जी, अब हम ग्रीन वैली में आ गए हैं और यहाँ से हमने यहाँ के मकामी लोगों से मैच रख लिया और अब क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। माशाअल्लाह, बड़ा छक्का। ਚੱਲ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਓ ਛੱਕਾ। ਓਏ ਯਾਰ ਚੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, चौका भाई। चेयर लिफ्ट वाली साइड से थोड़ा सा नीचे आए तो चंद 100 कदम के फासले पर ये ग्रीन वैली है। यहाँ पर लोग बहुत ही कम आते हैं, लोगों को पता ही नहीं। ये वैली बहुत अच्छी है और यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिनमें रोलर स्केटिंग और अपनी फैमिली के साथ बैठकर आप खाना वगैरह खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। हमने तो यहाँ पर जीप भरकर क्रिकेट खेली और फिर हम आबशार की तरफ चल पड़े। अपनी गाड़ी पर स्की रिज़ॉर्ट से नीचे की तरफ आए तो 2.5 से 3 किलोमीटर 360 होटल के पास से एक कच्चा रास्ता निकलता है जो कि आबशार की तरफ जाता है, और अगर आप ट्रैक के ज़रिए हाइकिंग करते हुए आना चाहते हैं तो वो 1.6 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर फासला बनता है। और ये आबशार बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी वाटरफॉल है ये मालंजब भाई, और ये पीने के पानी के लिए यही आबशार इस्तेमाल होती है। और इस वाटरफॉल से 60,000 लीटर डेली का पंपिंग के ज़रिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है, जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे PR जनाब सुमेर साहब हैं और साथ हमारे रेलवे के चेयरमैन साहब, इनका नाम है MR भाई साहब, और ये हमारे ज़िला कौंसलर चेयरमैन साहब लुकमान साहब हैं, और पीछे मंडी के आरती जनाब। भाई इन्हें बोलना अपना है तो आप उधर हो, मैं अपना उधर जाओ ना आप। मेरे कहूँ काफले लग काली टोपी ये मुंडे सारे सारे मुंडे देख जगह भाभी देख जगह यार। इस तरह के सफ़र में अच्छी गैदरिंग हो तो सफ़र भी अच्छा रहता है और वक्त का भी पता ही नहीं चलता। तो ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। तो मैंने भी आपको बताया कि ये 3 चीज़ें वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा भी अगर आप हाइकिंग कर सकते हैं तो आगे निकल सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।